ये सिद्ध कर दिया कि ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक है। यद्यपि ज्योति शब्द भूत कार्य ज्योति में भी प्रसिद्धि है और ब्रह्म ज्योति में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई जगह इंद्रियों में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है, कार्य में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है और ब्रह्म में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर दूसरी उपासना विधांतर के लिए यानी नई प्रकार से उपासना को उपदेश करने के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग किया गया है श्रुति ने। तो ज्योति के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से और किसके माध्यम से, आकाश के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार से श्रुति उपदेश करती है उपासना के लिए ब्रह्म की। तो इस प्रकार से चिंतन करिए, इस प्रकार से चिंतन करिए, उस प्रकार से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा सिद्ध कर दिया। अब पुनः उसी को कहते हैं तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम सर्वमिदं तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा, ये कौस्तुरी उपनिषद के अलावा दूसरे उपनिषद में भी तो पढ़ा है आपने? मुंडक है ना, मुंडक का है? मुंडक का मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उस परमात्मा के प्रकाशित हो जाने पर अनुभाति सर्वम, उस पश्चात अन्य जगत प्रकाशित होता है। तस्य परमात्मा के प्रकाश से इदम जगत प्रकाशित होता है। तद उस परमात्मा को देवता, तद ज्योति को देवता ज्योतिषाम ज्योति के रूप में, आयु के रूप में, अमृत के रूप में उपासना करते हैं इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से। अब पुनः और उसी को लेकर कहते हैं तो 356 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, यद्यपि युक्तम, आपने पहले कहा था, पूर्व पक्षी की वाणी को सिद्धांत उठाकर कहते हैं कि आपने पहले जो कहा था कि द्विमर्यादत्वम सर्वगतस्य ब्रह्मण न उपपद्यते इति, कि द्विमर्यादत्व सर्वगत ब्रह्म के ऊपर नहीं हो सकती। तो अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं कि सर्वगतस्यापि ब्रह्मणा उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रह न विद्यते। जो सभी जगह गया हुआ ब्रह्म है, सभी जगह गया हुआ ब्रह्म है, उस ब्रह्म में उपासना के लिए प्रदेश विशेष का ग्रहण करना कोई दोष नहीं है। प्रदेश विशेष का परिग्रह न विद्यते। अब पुनः कहते ननु उक्तम, आपने जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणा प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते थी, कि निष्प्रदेश जो परमात्मा है, प्रदेश से रहित है ना, प्रदेश से रहित जो परमात्मा, उसमें प्रदेश विशेष कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती। नायम दोषा, देश के द्वारा परिचित, तो देश प्रदेश हो गया, जैसे काशी मथुरा प्रदेश हो जाता है। और जो यहाँ पर द्विमर्यादत्व यहीं पर रह रहा है, इसके आगे रह रहा है, ये मर्यादा हो गई, समुद्र सीमा हो जाती है इत्यादि। मर्यादा को लेकर के, प्रदेश को लेकर के परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा सभी जगह गया हुआ है, तो उपासना के लिए वर्णन कर दिया। तो प्रदेश को लेकर के ही वर्णन करते हैं कि निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ते। कहते हैं निष्प्रदेश जो परम है उसका उपाधि विशेष के संबंध से, तो उपाधि हो गई घट उपाधि, पट उपाधि, जैसे घट आकाश की उपाधि घटाकाश, मठाकाश, कर्काकाश, अभ्राकाश है ना, महाकाश। तो महाकाश है ही, लेकिन अभ्राकाश, घटाकाश, मठाकाश, कर्काकाश, इन उपाधि के माध्यम से आकाश परिच्छिन्न हो जाता है। उसी प्रकार से बुद्धि गुहा के भीतर अंतकण से अवच्छिन्न, अंतकण से उपहित और द्विमर्यादा से चक्षु रूप उपाधि को लेकर के, आदित्य मंडल उपाधि को लेकर के, ज्योति रूप उपाधि को लेकर के परमात्मा में प्रदेश विशेष कल्पना उत्पन्न हो जाती है। तो उपाधि विशेष के संबंध से, क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न होती है,
उपाधि कैसी होती है? परिच्छिन्न। जैसे घटाकाश, तो घट उपाधि जो है परिच्छिन्न है, तो उसके भीतर गया हुआ आकाश से परिच्छिन्न हो जाता है। घट से अवच्छिन्न आकाश है, घट से युक्त आकाश है। अब उसी को और आगे कहते हैं, इसलिए देश को लेकर के, उपाधि को लेकर के प्रदेश विशेष कल्पना परमात्मा में उत्पन्न हो जाती है। उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं क्या? तथाई आदित्य चक्षुषी हृदय इति, आदित्य चक्षुषी हृदय इति प्रदेश विशेष से संबंधनी ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते। आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, चक्षु के भीतर जो पुरुष है, हृदय के भीतर जो पुरुष है, तो यहाँ पर आदित्य मंडल एक उपाधि है, चक्षु रूप एक चक्षु गोलक जो हम देख रहे हैं वो चक्षु गोलक है। हमको चक्षु इंद्रिय नहीं दिखती, चक्षु गोलक मात्र दिखती है। तो चक्षु गोलक में वह परमात्मा रहता है। तो चक्षु, यद्यपि परमात्मा चक्षु गोलक में नहीं रहता, लेकिन रहता सारे शरीर को व्याप्त करके रहता है, लेकिन विशेष रूप से दाहिना अंग या तो चक्षु में दिखता है, रूप देखा जाता है, चक्षु के माध्यम से रूप दिखता। तो रूप देखने की सामर्थ्य और परमात्मा से आती है, परंपरा से। परमात्मा ने सामर्थ्य दी, अंतःकरण को बुद्धि ने मन को दी, मन ने फिर इंद्रियों को दे दिया। तो इंद्रिय का एक एक स्थान विशेष रहता है। तो चक्षु इंद्रिय का स्थान गोलक है, चक्षु गोलक इंद्रिय, गोलक में स्थान है वहां पर, तो वहीं से चक्षु इंद्रिय रूप को देखती है। तो बोल देते हैं कि चक्षु के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, तो चक्षु के भीतर नहीं है, बल्कि वो सामर्थ्य वहां से आई है तार के माध्यम से। इसलिए तार के माध्यम से सामर्थ्य आने कारण वो, और दूसरे चक्षु में जब करेंगे, आंख बंद करेंगे तो अग्नि प्रकट होती है वहां पर, है ना, अग्नि की जैसी, अंधेरा भी हो जाता है, अग्नि की जैसे भी दिखती है। तो इसलिए वहां पर चक्षुओं के भीतर उपासना के लिए वर्णन कर दिया। यदि उपासना चक्षु के भीतर पुरुष है, वो देखता है, ऐसे उपासना करेगा, उपासना करते 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 उसका मन हृदय में ही चला जाता है, चक्षु में नहीं रहता कि चक्षु के भीतर पुरुष है। लेकिन उस उपासना करेगा तो या तो आज्ञा चक्र में चला जाएगा, या फिर उसका हृदय में चला जाएगा, दृष्टि हुई। तो हृदय के भीतर हृदय धैर्याकाश, जो छांदोग्य उपनिषद में धैर्याकाश आता है, तो धैर्याकाश ब्रह्म, हृदय के भीतर जो ब्रह्म है, तो उसमें इस प्रकार से, तो प्रदेश विशेष के संबंध को लेकर के ब्रह्म की उपासनाएं इत्यादि के माध्यम से सुनी जाती हैं। एतेन, इस प्रकार से विश्वता पृष्ठेषु, तो विश्व से ऊपर है, पृष्ठेषु ऊपर, तो इत्यादि आधार बहुत उपपादितम, इत्यादि वाक्यों के माध्यम से परमात्मा में आधार भी बहुत देखा जाता है। सर्वता पृष्ठेषु, विश्वता पृष्ठेषु, सर्वता और विश्वता समान ही है, तो अन्य अन्य है, और ये भी इससे आगे द्यू से आगे, इस प्रकार से। और चक्षु, हृदय और आदित्य जी आधार ही कहलाते हैं। ऐसे शालिग्राम शिला, नरद्वेषा शिला, ये भगवान शिव और विष्णु की आधार कहलाती है। मंदिर में जो मूर्तियां हैं वह परमात्मा की आधार ही कहलाती हैं। अब कहते हैं यद्यपि एतदुक्तम भवति, आपने जो कहा था औष्ण घोष अनुमिते कौक्षे कार्य ज्योतिषी अध्यस्य मानत्वात् परम अपि दिवः कार्य ज्योतिरेव इति। कौक्षे, उष्णता शरीर में रहती है, घोष सुनाई पड़ता है जब आंखों को बंद कर देते हैं, आंखों को हम बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं, आंखों को तो मूंदने से तो अरे क्या कर देते हैं, वो अग्नि ऐसी दिखती है। शरीर को जब हम स्पर्श करते हैं तो गर्माहट आती है। कानों को जब बंद कर लेते हैं हम, तो हमको घोष सुनाई पड़ती है। या तो सामान्य रूप से जब कोई शोर नहीं सुनाई पड़ता है, तब अपने आप ही बिना कानों के बंद किए ही शब्द सुनाई पड़ता है, सुनने की आवाज, है ना, अपने आप वो चलती रहती है। वो ब्रह्म ही है, उस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति होती रहती है। वही एक शंख की सुन की धारा चलती रहती है। जब शोर सुनाई ज्यादा होता है
तब कोई सुनाई नहीं पड़ता वो शब्द। लेकिन जब व्यक्ति शांत वाले कमरे में बैठता है जहाँ पर आवाज आदि नहीं आती, तो वहां पर अपने आप ही कानों में उसको शब्द सुनाई पड़ता है, सुनने की आवाजें। तो वो एक क्या होती है, तरंग धारा, नाद, नाद बोलते हैं। अब इसी नाद को सुनते सुनते इसी में दृष्टि जब लगाएगा, तो दृष्टि लगाते 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 उसको कई प्रकार की शब्द सुनाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है तो इसी प्रकार से नाद के ऊपर सिद्धि कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है, नाद शक्ति। तो नाद सुनते 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 उसी में मन एकाग्र हो जाता है। तो ये इस प्रकार से उष्ण घोष के माध्यम से अनुमित कोक्षे, यानी शरीर के भीतर कुक्षी में रहने वाली कोक्षे जो कार्य ज्योति में अध्यस्य मानत्वात नाभि हो जाएगा ना स्वामी? है कौन सी कोक्षे? नाभि, कोक्षे नाभि नहीं, जो कूक बोलते हैं ना, कूक कूक कहाँ होती है? नाभि के अंदर अंदर उसी कूक ही तो रहती है बाएं दाएं, इसमें भोजन पचता है ना। तो जठराग्नि वहीं रहती है। तो जो भोजन पकाने वाली जगह है उसको कूक बोलते हैं, कुक्षी बोलते हैं, कोक्षे। तो इसलिए आए बाएं दाएं बाएं, एक थैली पानी की, एक थैली किसकी रहती है? अन्न की रहती है। अन्न दोनों सादे रहती हैं, अलग अलग नहीं रहेंगी। दो रहती हैं कि एक रहती हैं? अरे दो आंत रहती हैं, आंत है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत है, उसी को तो कुक्षी बोलते हैं। तो देखिए कोक्षे कार्य ज्योति में अध्यस्य मानत्वात, कार्य ज्योति में अध्यस्यमान होने से परम है, श्रेष्ठ दिव्य कार्य ज्योति, उसी प्रकार से उससे श्रेष्ठ दिवलोक से परे जो कार्य वह भी कार्य ज्योति है। जैसे शरीर के भीतर जो कुक्षी के भीतर उष्णता को लेकर के, घोष को लेकर के यहाँ पर अग्नि का ज्ञान होता है, ज्योति रूप अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से दिवलोक से जो पर कार्य जो दिवलोक से जो पर है ज्योति वह भी कार्य ज्योति है। ऐसा जो आपने कहा था, तो ब्रह्म रूप ज्योति नहीं है, कार्य ज्योति है, ऐसा आपने जो कहा था। तो तदपि अयुक्तम वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक है? परस्यापि ब्रह्मणो नामादि प्रतीकवत कोक्षे ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ति है। जो परमात्मा का भी, ब्रह्म रूप परमात्मा का भी नामादि प्रतीक के समान, जैसे मन ब्रह्म है, ओम ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, विष्णु ब्रह्म है, इत्यादि जो नाम शब्द होते हैं वो नाम ब्रह्म ही के वाचक होते हैं। तो नाम आदि, जैसे नाम में नाम आदि कैसी प्रतीक उपासना कहलाती है? अंग्रेय उपासना, प्रतीक उपासना। तो नाम आदि जो प्रतीक उपासना है, उस उपासना जैसे नाम आदि प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म की उपासना की जाती है, उसी प्रकार से अंग्रेय उपासना है ना, अंग्रेय उपासना है अंग्रेय उपासना, प्रतीक उपासना। तो प्रतीक उपासना ही दो प्रकार की होती है, एक आरोप प्रदान, एक अधिष्ठान प्रदान। अंगबद्ध उपासना भी होती है। जी जी, वो कर्मांग, वो कर्म कांड को लेकर के आती है। तो कर्म यहाँ पर जो अंग्रेय उपासना में भी जो प्रतीक उपासना दो प्रकार की हो जाती है, एक आरोप प्रदान, एक अधिष्ठान प्रदान। जहाँ पर आरोप प्रदान हो जाते हैं वहां पर अधिष्ठान गौण हो जाते हैं, जहाँ पर आरोप प्रदान रहते हैं वहां पर जहाँ पर अधिष्ठान प्रदान रहते हैं वहां पर आरोप गौण हो जाता है। जैसे शालिग्राम शिला में आधार प्रदान है, आरोप गुण रहता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तब काला काला पत्थर ही हमको दिखता है, वो उसमें विष्णु भगवान दिखते नहीं है, तो इसलिए वो अधिष्ठान प्रदान हो रहा है। जैसे मंदिर में गए मूर्ति में भी, तो मूर्ति में भी वो भगवान विष्णु की आकृति दिख रही है, लेकिन वो पत्थर है, अथवा पत्थर प्रधानता वहां पर है, अतः पत्थर प्रधानता भी वहां भी भाव जैसा हो जाता है, तो उसी प्रकार से, लेकिन है वहां पर अधिष्ठान प्रदान ही। शालिग्राम शिला, शिवलिंग और मंदिर में मूर्ति इत्यादि, इसमें पत्थर था की प्रधानता, अधिष्ठान की प्रधानता है।
और भगवान यहाँ पर गौण रहते हैं, इसलिए प्रतीक हो गई, मतलब अधिष्ठान प्रदान होगा। अब यहाँ पर आरोप प्रदान मन ब्रह्म है, तो मन ब्रह्म है, तो मन को मन में दृष्टि लगेंगे तो मन गौण हो जाता है, ब्रह्म प्रधान हो जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ब्रह्म में आरोप हो जाते, तो आरोप प्रदान हो गया, अंग्र उपासना कहला दी। उसी प्रकार से नाम ब्रह्म है, ओम ब्रह्म है, तो ओम ओम चिंतन करते 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 व्यक्ति क्या हो जाता है, परमात्मा रूप से हो जाता है, तो ये अंग्र उपासना कहलाती है। संपत उपासना भी दूसरा नाम है, अंग्र उपासना का दूसरा नाम संपत है। जहाँ पर आरोप प्रदान होता है वहां पर संपद यानी अंग्र उपासना कहलाती है, और अधिष्ठान प्रदान होता है वो प्रतीक उपासना, प्रतीक उपासना का भेद है अंग्र उपासना भी, लेकिन अधिष्ठान प्रदान है वो ही। और कर्म के अंग से संबंध उपासना, कर्मांग अबद्ध उपासना। तो यहाँ पर नाम आदि प्रतीक के समान पौक्ष ज्योति में भी जो कुक्षी के भीतर रहने वाली जटाग्नि है, उसमें भी प्रतीकत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। ब्रह्म का प्रतीक है, ये जो शरीर के भीतर जो ज्योति है वह परमात्मा ज्योति है। शरीर के भीतर जठराग्नि जो चल रही है, जो गुड़ 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 करती रहती है 24 घंटा। जब भूख ज्यादा लगती है तो ज्यादा गुड़ गुड़ होता है, जब भूख नहीं लगती तो सामान्य रूप से धीरे धीरे से कार्य करती है। क्योंकि जब भूख लगती है तो वो यदि भोजन नहीं दिया जाता है तो भाई कक्ष जो अग्नि है शरीर के मांस को खाने लगती है, जलाने लगती है। और जब भोजन दे दिया जाता है तो फिर शरीर के मांस को पुष्ट करती रहती है, इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर कक्ष ज्योति में प्रतीक ब्रह्म के प्रतीक रूप से उत्पत्ति हो जाती है। और कहा भी गया है, दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति, तू प्रतीक द्वारकम दृष्टत्व श्रुतम च भविष्यति। दृष्ट और श्रुत की उपासना करना चाहिए। दृष्ट जो देखा गया चक्षु इंद्रिय के द्वारा, श्रुत यानी श्रोत्रिय इंद्रियों के द्वारा सुना गया। तो शास्त्र में आचार्य के द्वारा जो हम सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें मात्र श्रुत श्रुत होता है। क्या होता है? श्रुत श्रुत। तो सुन करके हम उपासना करते हैं, जैसे स्वर्ग के लिए अग्निहोत्रादि कर्म है, 10 पूर्णमास यज्ञ कर्म है, ये हमने सुन करके ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा नहीं है स्वर्ग। अभी वर्तमान काल की चक्षु इंद्रियों के माध्यम से हमने उस स्वर्ग को देखा ही नहीं है, लेकिन मात्र शास्त्र के द्वारा श्रवण किया है हमने। तो शास्त्र के ऊपर विश्वास रख करके हम उसको क्या करते हैं, अरे उपासना करने लगते हैं। अब जैसे हमने सूर्य भगवान को देखा है तो सूर्य भगवान को दृष्ट हो गया, तो दृष्ट की उपासना करना चाहिए। तो शास्त्र के माध्यम से हमने जान लिया कि सूर्य भगवान ब्रह्म है, तो सूर्य भगवान को हम प्रतिदिन क्या करते हैं, अर्घ्यदान देते हैं। तो ब्रह्म रूप से अब देवता रूप से अर्घ्य देंगे तो देवता बन जाए, देवता वाला फल मिलेगा हमको। अब हमको ब्रह्म रूप से हम उसको अर्घ्य देंगे तो हमारा व्यापक फल हो जाएगा। ईश्वर रूप से हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो फिर हमारा और दूसरा प्रकार का फल होगा। एक देवता विशेष रूप से अर्घ्य देते हैं तो उसका कम फल मिलेगा, ईश्वर रूप से उपासना अर्घ्य देंगे तो दूसरा फल हो जाएगा। ब्रह्म रूप से हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो फिर उसका और व्यापक फल हो जाएगा। दृष्टि में भेद हो जाता है, तो इसलिए दृष्टि में सृष्टि होती है। तो जैसे हम जिस दृष्टि से भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे उसी प्रकार का हमको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दृष्टि को और श्रुत को उपासना करना चाहिए। तो प्रतीक द्वारक है, इति तो प्रतीक द्वारक है, प्रतीक है द्वारा जिसमें तो दृष्टम श्रुतम च भविष्यति, दृष्ट सृष्टि भविष्य काल मतलब उसकी उपासना हो जाती है, दृष्ट श्रुत की उपासना होती है। अब आगे कहते हैं प्रतीक द्वारा देखा और सुना जा सकता है। प्रतीक द्वारा एक ऐसे दृष्टत्व श्रुतम च भविष्यति, भविष्य हो जाता है, उपासना हो जाती प्रतीक के माध्यम से। अब आपने एक कहा था कि यद्यपि अल्प फल श्रवणात् न ब्रह्मति, कहते चेहरे दिवलोक से परे ज्योति है, कार्य ज्योति में यदि उपासना करेंगे तो अल्प फल मिलेगा। जैसे सूर्य भगवान में भी हम 3 प्रकार से उपासना कर रहे हैं, एक देवता रूप से उपासना, एक ईश्वर रूप से उपासना, एक ब्रह्म रूप से उपासना। तो तीनों उपासनाओं का फल अलग अलग होगा। तो हम देवता रूप से उपासना करेंगे तो अल्प फल मिलेगा। यद्यपि आपने जो कहा था
कि अल्प फल श्रवणात्, द्युलोक से परे ज्योति है तो कार्य ज्योति में उपासना करने से अल्प फल श्रवण होता है, अल्प फल की प्राप्ति होगी। तो अल्प फल का श्रवण होने से, प्राप्ति होने से न ब्रह्मेति, द्युलोक से परे ज्योति ब्रह्म नहीं है, क्योंकि फल द्युलोक सीमित कार्य ज्योति की उपासना करने से सीमित फल प्राप्त होता है। तो सीमित फल प्राप्त होने से सीमित फल ब्रह्म नहीं है, बल्कि देवता विशेष ही है, लोक विशेष ही है। इसलिए अल्प फल के श्रवण हो जाने से ना ब्रह्म द्युलोक से परे ज्योति, ऐसा जो आपने कहा था, तथापि अनुपन्ना वो ठीक नहीं है, उपपन्न नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो सिद्धांती कहता है ये ठीक नहीं है, आपका कहना ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? पूर्व पक्षी सिद्धांती से पूछता है, नहीं ईयते फलाय ब्रह्म आश्रयम ईयते न इति नियमो नास्ति। नियमो नियम हेतुरस्ति, ईयते नियम हेतुरस्ति, कहते इतने फल के लिए, ये क्योंकि ईयते फलाय, इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय करना चाहिए, और इस इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय नहीं करना चाहिए। इतने फल के लिए उपासना, ब्रह्म को उपासना करना चाहिए, इतने फल के लिए ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई नियम में हेतु नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, कारण नहीं है। क्योंकि गे एक होने से, गे कैसा एक रूप ही है, ब्रह्म गे परमात्मा तो एक रूप ही है। इतने फल के लिए ब्रह्म को उपासना करना चाहिए, इतने फल को नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ब्रह्म की चाहे आप प्रतीक रूप से उपासना करें चाहे ज्ञान रूप से उपासना करें, तो उस उपासना का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गे दोनों उपासना में भी, दोनों उपासना में कैसा है, अरे ब्रह्म ही है। चाहे आधा व्यापक रूप से उपासना करें ब्रह्म की, चाहे प्रतीक रूप से उपासना करें, तो दोनों का गे तो कौन है? परमात्मा ही है। इस प्रकार से गे एकत्वाद दिया, गे गे यानी ब्रह्म रूप से परमात्मा तो एक ही है। अब यहाँ पर उपासना में अब उसी को और वर्णन करते हैं कि देह जो ध्यान करने के लिए नाना है, यानी ध्यान जहाँ पर निर्विशेष का वर्णन करते हैं वहां पर तो उपाधि से रहित तो वर्णन कर देते हैं, जहाँ पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं वहां पर उपाधि से युक्त तो वर्णन कर देते हैं। उसी को लेकर कहते हैं, यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते तत्र एक रूपम ए फलम मोक्षम इति अवगम्यते। कहते ये क्योंकि यत्र जिस, जहाँ पर है, जिस स्थान में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरस्त हटा दी गई हैं संपूर्ण विशेष संबंधों को। जितने भी शरीर वाला संबंध है, शरीर वाली आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, स्थूल आत्मा है, और गोरी काली पीली आत्मा है, अंतःकरण से अवच्छिन्न आत्मा है ना। ऐसी जो उपाधि लगाई थी, परिच्छिन्न आत्मा और स्त्री आत्मा, पुरुष आत्मा, स्त्री आत्मा अलग हो गई, पुरुष आत्मा अलग हो गई, गोरी आत्मा अलग हो गई, काली आत्मा अलग हो गई, इत्यादि जो शरीर को लेकर के जो संबंध बने थे, वो सारे विशेष स्थूल शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, कारण शरीर को लेकर के, ये सारे विशेष संबंधों को हटा दिया। तब जब हटा देते हैं तब उस काल में परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म को आत्म रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, आत्म रूप से उपदेश श्रुति करती है। तत्र वहां पर जीवात्मा और परमात्मा का एक रूपम ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक रूपम हे फलम मोक्षम इति अवगम्यते। तो जीवात्मा परमात्मा का एक रूप जो फल है वो कौन है? मोक्ष है। वो मोक्ष फल की प्राप्ति उसको जीवात्मा को हो जाती है, साधक को, विद्वान को। ब्रह्म तो मोक्ष फल है ही है, किंतु जीवात्मा को इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब भेद रूप से कहते यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम व ब्रह्म उपदिश्यते तत्र संसार गोचराणि एव उच्च अवचानि फलानि दृश्यन्ते।
वसु अन्नादो वसुदानो विन्दन्ते विदन्ते वसु या एवं वेदा इत्यादिषु श्रुतिषु। कहते हैं किंतु जहाँ पर गुण विशेष संबंध को लेकर के अरे आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा कैसा ज्योति स्वरूप है, आत्मा आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला जो पुरुष है, अतः हिरण्य सिमश्रु वाला पुरुष है, अन्न है ना हिरण्य सिमश्रु इत्यादि वाक्यों को लेकर के ब्रह्म की उपासना आई थी। किंतु जहाँ पर है गुण विशेष संबंध को लेकर के हिरण्य सिमश्रु को लेकर के, अरे चक्षु ब्रह्म को लेकर के, आदित्य मंडल रूप ब्रह्म को लेकर के, तो गुणों को लेकर, ज्योति को लेकर के, आकाश को लेकर के, अन्न अन्य को लेकर के, तो जहाँ पर गुण विशेष संबंध को लेकर के प्रतीक विशेष अथवा प्रतीक विशेष को लेकर के, गुण विशेष को लेकर के अथवा प्रतीक विशेष संबंध को लेकर के, गुण विशेष संबंध को लेकर के अथवा प्रतीक विशेष संबंध को लेकर के, तो प्रतीक विशेष संबंध कौन होगा? द्विलोक से परे ज्योति है, जटाग्नि ज्योति है, चक्षु, चक्षु के भीतर जो पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, ये प्रतीक हो गए। तो इन प्रतीक विशेष संबंध को लेकर के ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। जहाँ पर तत्र वहां पर क्या फल प्राप्त होगा? कहते हैं संसार विषयक, संसार गोचर यानी गोचर होते विषय, संसार को विषय करने वाले उच्च यानी ऊंचा फल, अवचानीय नीचा फल, अवच उच्च और नीचा, ऊंचा नीचा फल देखा जाता है लोक में, सुना जाता है शास्त्र के माध्यम से। जैसे आदित्य मंडल के भीतर ब्रह्म की उपासना करेंगे तो कम फल मिलेगा, हिरण्यगर्भ के रूप में वो ब्रह्म की उपासना करेंगे ज्यादा फल मिल जाएगा, है ना। और दूसरा प्रकार से ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे तो फिर और ज्यादा फल मिल जाएगा। ब्रह्म की देवता रूप से उपासना करने पर कम फलेगा, कम फल मिलेगा, ब्रह्म को ब्रह्म रूप से उपासना करने पर ज्यादा, ईश्वर रूप से उपासना करने पर मध्यम इत्यादि। तो यहाँ पर उसी को लेकर के यहाँ पर गुण विशेष संबंध को लेकर के अथवा प्रतीक विशेष संबंध को लेकर के ब्रह्म को उपदेश किया जाता है। वहाँ पर संसार को विषय करने वाला कम ज्यादा फल की प्राप्ति लोक में देखी सुनी जाती शास्त्र के माध्यम से। तो उसी को लेकर कहते हैं अन्नादो वसुदानो। तो देखिए, तो यहाँ पर अन्नादो, अन्नादो का अर्थ हो गया अन्न का भक्षण करने वाला, अन्नादो का अर्थ होता है अन्न को भक्षण करने वाला। ईश्वरो जीव रूप से अन्न मत्ती अन्नादो, ईश्वर जीव रूप से, ईश्वर कैसा है? जीव रूप से अन्न को अति भक्षण करना था, इसलिए अन्नाद कहलाता है। अब कहते हैं अन्नादो वसु, और अन्नस्य असमंता दाता व, दो अर्थ की है टीका में, दो अर्थ की है अन्नादो शब्द का। ईश्वर ही जीव रूप से अन्न का अति यानी भक्षण करता है, इसलिए अन्नाद। अद, अद भक्षण धातु है, अद भक्षण धातु से अद बनता है, तो अन्न शब्द अलग है, अद शब्द अलग है, तो दोनों को मिलाकर के होगा अन्नाद। तो अन्न को भक्षण करने वाला जीवात्मा, वो जीवात्मा कौन है? ईश्वर ही है। ईश्वर ही जीव रूप से अन्न का भक्षण करता है, इसलिए अन्नाद कहलाता है। अब तो दूसरा अर्थ है कि जब ईश्वर जीव बन गया है, अनेन जीवन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी श्रुति के अनुसार जीवात्मा, ईश्वर जीवात्मा बन गया। अब भाई यजमान बन करके जीवात्मा क्या करता है? संपूर्ण अन्न का दाता, अन्न से असमानता रूप से दाता व अन्न का दान करता है, इसलिए वसुदान हो गया। अतः अन्न, अन्नाद भी कहला, अन्न को दान करने वाला अन्नाद है। द धातु दान अर्थ में, द धातु अरे दान अर्थ में हो जाती है, द दाने धातु है, तो आंग अन्न आंग द, ऐसे तीन शब्दों को लेकर के अन्नाद बन जाएगा। अन्न शब्द अलग हो गया, आंग शब्द अलग हो गया, और द दाने धातु अलग हो गई। तो अन्न को असमानता रूप से देता है, यानी दान करता है। जैसे यजमान दान करते ही है, तो यजमान दान करते हैं, इसलिए उसका नाम होगा अन्नाद। दो अर्थ कर दिया, एक तो दान करने वाला होगा, एक अन्न को भक्षण करने वाला। अन्न को भक्षण जो करता है और अन्न का दान करता है, इसलिए अन्नाद कहलाता है। अब वसुदानो,
वसु बोलते हैं सोना चांदी आदि को। तो वसु का दान करने वाला हिरण्यम ददाति इति वसुदाना, हिरण्य आदि को दान करता है, हिरण्य सोना चांदी आदि को दान करता है। तो वसुदान गुण विशेष संबंध को लेकर के जो जानता है स धनम विद्यते, इस प्रकार से। अब इसका फल खबर करते हैं। तो वसु, इस प्रकार से वसु है ना, वसु को है जो इस प्रकार से जानने वाला है, इसको लेकर के गुण विशेष को लेकर के जानने वाला है। वसु वसुदानो, यहाँ पर वसु को विन्दते या एवं वेदा, जिस प्रकार से जानता है, या एवं वेदा श्रुति का जिस प्रकार जानता है, किस प्रकार से कि बस अन्नाद है, वसु को दान करने वाला है, अन्नाद अन्न का भक्षण करने वाला अथवा अन्न को देने वाला, धन को दान करने वाला, इस प्रकार गुण विशेष को संबंध को लेकर के वह परमात्मा की उपासना करता है। तो ऐसे उपासना करने वाले साधक को वसुम विन्दते, वसु विदन्ते, वसु यानी सोना चांदी आदि, तो विदन्ते यानी प्राप्त कर लेता है, दुर्लभस प्राप्त, मतलब विदन्ते विधातु लाभ अर्थ में, तो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जानकर उपासना करने वाला। यहाँ थी तो यहाँ पर क्या कह दिया, जो गुण विशेष को संबंध को लेकर के, तो गुण विशेष संबंध को लेकर के अथवा प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म की उपासना की जाती है, वहां पर कम ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, ये वर्णन कर दिया। अन्न को भक्षण करने वाला, अन्न को दान करने वाला, धन को दान करने वाला, इस प्रकार से इन गुणों से विशिष्ट होकर के ब्रह्म की उपासना करता है साधक, तो इसको ऐसे उस साधक को वसु आदि फल की प्राप्ति होती है। तो वसु मतलब सोना चांदी आदि, वसु यानी सोना, तो सोना आदि फल की प्राप्ति हो जाती है, लौकिक फल की। ये लोक में भी सुख प्राप्त होगा, परलोक में भी सुख प्राप्त होगा, इस प्रकार से। यहाँ पर धन विन्दते दीप्ति अग्निश्च भवति, दीप्ति अग्नि वाला होता है, दीप्त अग्नि वाला हो जाता है दोनों प्रकार से। ऐसे उपासक दीप्त अग्नि वाला हो जाता है, ये भी फल होगा। लौकिक में दीप्त अग्नि वाला होगा और मरने के बाद तो फल प्राप्त होगा ही परलोक में, लेकिन लौकिक में भी धन आदि की प्राप्ति हो जाएगी। नामना बाग उत्तमा मनो व प्रतीकम वाच्य भूय इति प्रतीक विशेष ध्यान श्रुति संग्रह करने के लिए आदि पदम नाम की उपासना यहाँ पर है। ये इसमें भी आया है कि नाम से वाणी उत्तम है, कि नाम नहा, यहाँ पर कौन है, नामो भाग उत्तमा, नाम से वाणी उत्तम होती है, नाम से वाणी उत्तम, मन रूप प्रतीक वाणी से मन रूप प्रतीक वाणी से विशेष है। अच्छा, यहाँ पर नाम वाणी से उत्तम है और वाणी से मन, वाणी से मन विशेष है, उत्तम है। भूया भूया पुनः वाणी से मन रूप जो प्रतीक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वाणी में ब्रह्म की उपासना, मन में ब्रह्म की उपासना, नाम में ब्रह्म की उपासना, वाणी में ब्रह्म की उपासना, मन में ब्रह्म की उपासना इत्यादि। जैसे नाम से वाणी श्रेष्ठ होती है और वाणी से श्रेष्ठ मन होता है, इस प्रकार से प्रत्येक विशेष से को लिया है ध्यान के लिए आदि पद में आ जाएगा। इत्यादि में जो आदि पद आया है वो आदि पद का श्रुति का अर्थ कर दिया। अब पुनः और कहते हैं, पुनः कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई एक न्याय आता है कि सन्निधि से श्रुति बलवान होती है, सन्निधि से श्रुति विशेष बलवती होती, सन्निधि प्रमाण से श्रुति कैसी हो जाती है, विशेष बल वाली होती है सन्निधि प्रमाण से। उसी को लेकर शंका करते हैं यहाँ पर। पूर्व पक्षी कहता है कि सन्निधि जो है उसकी अपेक्षा श्रुति बलवान होती है। श्रुति तो कार्य ज्योति का वर्णन करती है, आप ब्रह्म ज्योति को कैसे ले रहे हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अच्छा, और कहाँ पर आया, हाँ, अब यद्यपि, अच्छा आगे की वाक्य है खत्म शब्द को लेकर के। तो यद्यपि न स्ववाक्ये किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानं गृहीतव्यं भवति। यद्यपि भगवान भास्कर कहते हैं सिद्धांति बन करके कि यद्यपि स्ववाक्य में
कौन से वाक्य में? 3-13 छठे अत यद अतो परो देवो ज्योतिर दीप्यते, इस वाक्य में। तो इस 3-13 में तीसरे अध्याय के 13वें खंड में, है ना, छठे 7वें 1 से लेकर का पूरा खंड जब तक समाप्त नहीं होता, उस वाक्य में किंचित ज्योति का, यद्यपि न स्ववाक्य में किंचित ज्योति का ब्रह्मलिंगत्व नास्ति, ज्योति शब्द से यहाँ पर कोई ब्रह्म का लिंग नहीं है, तथापि न होने पर भी पूर्वसिन वाक्य में, कौन से वाक्य में? 12वें खंड में, तीसरे अध्याय के 12वें खंड में छठे मंत्र में। तो वहां पर पूर्वसिन वाक्य में तीसरे अध्याय के 12वें खंड के मंत्रों में, छठे 7वें मंत्रों में दृश्यमानम गृहीतव्यम भवति, पूर्वसिन वाक्य में ब्रह्म का लिंग देखा जाता है। इसमें तो ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है। जैसे पीछे आपने सुना था ब्रह्म का लिंग कौन सा था? कि आकाश इति होवाचा और प्राण इति होवाचा में ब्रह्म के लिंग कौन आए थे? कि सर्वाणि हा वै इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, आकाशम एव अभिसंविशन्ति, प्राणम उपजीहते, आकाशम उज्जीहते। तो प्राण में प्रवेश कर रहे हैं और आकाश में प्रवेश करते हैं, प्राण से निकलते हैं, आकाश से निकलते हैं। तो इसमें जो लिंग था वो ब्रह्म का लिंग था, क्योंकि संपूर्ण भूत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, आकाश प्राण आदि से उत्पन्न नहीं होते। उसी प्रकार का यहाँ पर ये लिंग नहीं है कि ज्योति से सारे भूत उत्पन्न होते हैं, ज्योति में सारे भूत लीन होते हैं, ऐसा कोई ब्रह्म का लिंग नहीं है। फिर भी पूर्वसिन वाक्य में गायत्री नामक प्रकरण में, पूर्वसिन वाक्य कौन था? गायत्री प्रसंग। तो गायत्री नामक प्रकरण में ब्रह्म का लिंग देखा जाता है, दृश्यमान। पूर्वसिन वाक्य में ब्रह्म का जो लिंग दिख रहा है उसको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, गृहीतव्यम भवति। तद उत्तम, उसी को कहा गया है, उत्तम कहा गया है सूत्रकार के द्वारा कहा गया है। किस वाक्य? ज्योतिष चरणाभिधानात, ज्योति चरण विधान, जो ज्योति ब्रह्म है वह चरणों का कथन होने से, 4 पाद वाले ब्रह्म का कथन होने से, ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि पूर्वसिन वाक्य में ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि चरण का कथन होने से, पाद का कथन होने से। इस वाक्य में पूर्वसिन वाक्य में जो 4 पाद की कल्पना की गई है गायत्री ब्रह्म को लेकर के, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, 4 पाद। 3 पाद तो अमृत स्वरूप है, 1 पाद में जगत है, ऐसे 4 पादों का जो कथन किया गया है। हाँ, पूजन अनुष्ठान उसके पहले दीपक जलाते हैं। जी जी, ज्योति का बड़ा महत्व। हाँ, ज्योति, जल ज्योति तो प्रधान ही है। जल और ज्योति, जल है ना, जल तो और प्रधान हो गया, जल तो और प्रधान है। दीपक तो व्यक्ति बहुत से लोग जलाते, बहुत से लोग नहीं भी जलाते, लेकिन जल तो हमेशा रखते ही हैं। जैसे संध्या बंदन आदि करते हैं तो वहां पर तो जल अनिवार्य रूप से रहता है। तो इसलिए तो जल और ज्योति आदि है, दीपक आदि है। दीपक साक्षी है, दीपक जला दिया तो साक्षी हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि सूत्रकार के द्वारा इसलिए कहा गया है कि ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि चरणों का पूर्व प्रसंग में, गायत्री प्रसंग में चरण का विधान किया गया, कथन किया गया है। 4 पाद वाले गायत्री ब्रह्म हैं। अब ऐसा कथन करने के पश्चात तो कथम, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि सन्निधि से श्रुति बलवान होती है। सन्निधि पूर्व प्रसंग में अंतर हो गया। यहाँ पर ज्योति श्रुति है, वहां पर गायत्री श्रुति है, तो यहाँ पर तो सन्निधि प्रमाण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण बलवान होता है। तो ऐसी शंका पूर्व पक्षी करता है। तो कथम पुनर्, मतलब श्रुति है, एक पीछे पूर्व मीमांसा का एक वाक्य आया था, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, समाख्या। तो वहां पर उसी में क्या होगा यहाँ पर?
प्रकरण चल रहा है, प्रकरण का अर्थ हो चल रहा है। जैसे गायत्री का प्रसंग चल, यहाँ पर ज्योति नामक ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है, तो प्रकरण चल रहा है, उसी का प्रसंग, उसी के प्रकरण में ये आया, शब्द आया। स्थान का क्या होगा यहाँ पर? स्थान का यहाँ पर ये शब्द आया हुआ है, इस स्थान में शब्द ही वो शब्द ही कहलाते हैं, शब्द इस स्थान में है, यहाँ पर पाठ किया गया, उसका पाठ है। तो समाख्या समाख्या संज्ञा नाम विशेष है, ज्योति शब्द जो नाम है ना, समाख्या नाम। अच्छा। इस प्रकार से अब विभक्ति को लेकर के, लिंग को लेकर के ये प्रमाण होते हैं। श्रुति है, लिंग है, वाक है, स्थान है, प्रकरण है, समाख्या है। श्रुति, लिंग, वाक, प्रकरण, स्थान, समाख्या इस स्थान में आया है ना। ये नाम है, ये प्रकरण है, ये लिंग है। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जैसे जहाँ पर धूम होती वहां पर बन्नी होती है, तो धूम अग्नि का लिंग है, धूम रूप लिंग से अग्नि का ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार से ज्योति रूप लिंग से इसका नाम हो जाता है, इसका ही नाम हो जाता है, ब्रह्म का नाम भी हो रहा है, जगत का नाम भी हो रहा है, जगत का वाचक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहता है सन्निधि प्रमाण से श्रुति प्रमाण बलवान होता है। तो आपने कैसे यहाँ पर पूर्व प्रसंग में, पूर्व का तो गायत्री प्रसंग है, ये ज्योति प्रसंग है, तो ज्योति शब्द से काली ज्योति लेना चाहिए, ब्रह्म ज्योति क्यों ले रहे हो भाई, पूर्व का खींच करके क्यों ला रहे हो। तो कथम पुनर्वाक्यांतर गतेन ब्रह्म सन्निधान ज्योतिषः ज्योति श्रुति स्विषयात शक्तिया प्रत्यवायुतुम। कैसे आप वाक्यांतर्गत है, तो वाक्यांतर्गत में तो गायत्री ब्रह्म में आया है। कौन सा है? वाक्यांतर में प्राप्त गायत्री ब्रह्म, तो ब्रह्म की सन्निधि से, वाक्यांतर में जो प्राप्त ब्रह्म है उस ब्रह्म की सन्निधि से ज्योति से श्रुति आई है। यहाँ पर देवो परो ज्योति, ज्योति श्रुति अपने विषय से प्रच्युत कैसे हो सकती है, अपने अर्थ को कैसे त्याग कर सकती है। जैसे सामान्य व्यक्ति होता, ट्रेन में जब ट्रेन में चलता है तो कोई व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति ने सीट रोक ली, मतलब बस में, तो बस में जब सीट रोक लेता है तो रोकने वाला फिर कोई व्यक्ति बाद में आता है, वृद्ध आदि जो महिला आ जाती है, कोई वृद्ध महिला अथवा पुरुष आ जाता है वृद्ध, उसको देख करके जो जवान आदि व्यक्ति है उठ अपनी सीट को छोड़ देता है। छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता, छोड़ देता है, कभी कभी नहीं छोड़ता है, कभी कभी तो नहीं छोड़ता, कभी कभी छोड़ देता है। तो जैसे वहां पर उसने अपनी सीट को छोड़ देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्योति श्रुति अपने विषय से कैसे च्युत होगी। जैसे कभी कभी ट्रेन में नहीं भी छोड़ते व्यक्ति, ट्रेन में बस में अपनी सीट को नहीं छोड़ते भाई, दया नहीं दिखाते कि हम नहीं बैठेंगे, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, कहाँ तक खड़े रहेंगे, हर कोई आता रहेगा, तो नहीं दिखाते दया, नहीं दिखाते तो नहीं उठते, खड़े भली रहो आप। इसलिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे ज्योति श्रुति का अर्थ कैसे त्याग हो सकता है ब्रह्म के सन्निधान से। यहाँ पर पूर्व प्रसंग के जो वाक्यांतर है, 4 पाद वाली श्रुति, मतलब 4 ब्रह्म, गायत्री ब्रह्म नामक जो श्रुति है, वहां पर ब्रह्म का कथन किया गया है, उससे उस ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, जबकि ज्योति शब्द से तो काली ज्योति में आ रहा है, तो ज्योति श्रुति अपने विषय से च्युत कैसे हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी वाणी को सुन करके सिद्धांत कहता है न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कहते हैं प्रथम श्रुति के अनुसार, इसमें इसलिए दोष नहीं है कि प्रथम श्रुति के अनुसार अंतिम वाली श्रुति ले जाना चाहिए, प्रथम श्रुति के अनुसार ही आगे वाली श्रुति का अर्थ कर लेना चाहिए। तो अर्थ यहाँ पर टीका में आया है 59 नंबर 359, तो प्रथम श्रुति के अनुसार ही चरम श्रुति, अंतिम वाली, चरम बोलते हैं अंतिम वाली श्रुति को ले जाना चाहिए, नियतेन ले जाना चाहिए। तो कहते हैं यद अतः परो देवो ज्योति प्रथम तर पठितेन यद शब्देन सर्वनामना द्विसंबंधात प्रत्यय विज्ञाय माने पूर्ववाक निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्यन परामृष्टे सति अर्थात ज्योति ही शब्दस्यापि ब्रह्म विषयत्व उत्पत्ति है। कहते हैं यद अतः परो देवो ज्योति, यद जो ज्योति है इससे,
किससे? द्विलोक से परे जो ज्योति है। तो इस वाक्य में यद शब्द आया है, यद अतः परो देवो ज्योति। तो इसमें जो प्रथम तर पठित है, जो पहले कौन पाठ, किसका पाठ किया गया है? यत शब्द का। वो यत शब्द होता है सर्वनाम। सर्वनाम, तो सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। सर्वनामानि पूर्व परामर्शकानि भवन्ति, ये न्याय है। सर्वनाम प्राय करके पूर्व के प्रसंग को बोध कराते हैं। पूर्व में घटना कौन चली थी? भूतकाल में। पूर्व मतलब भूतकाल में, तो भूतकाल में जिसका प्रसंग आया था उसी को उठा देते हैं सर्वनाम। कि आपने वहां पर ऐसा मेरे से बोला था, पिछले दिन आपने ऐसे मेरे साथ वार्तालाप किया था, ऐसा बोला था, वहां पर चलने के लिए कहा था, अब आप नहीं चल रहे। तो इसलिए पूर्व का जो पूर्व की घटना को ये सर्वनाम उठाते हैं। इसलिए सर्वनाम पूर्व के प्रापक होते हैं। सर्वनामानि पूर्व परामर्शकानि भवन्ति, पूर्व के परामर्शक होते हैं, बोध कराने वाले होते हैं। तो इसलिए यह शब्द के द्वारा प्रथम तर्क कौन पढ़ा गया? यत, यत अद, यत अतः परो। तो यत शब्द आया है तो सर्वनाम है वो। तो प्रथम तर्क पाठ होने से यत शब्द है जो सर्वनाम है, उस सर्वनाम से द्विलोक के साथ संबंध हो रहा है, द्विलोक से परे। तो द्विलोक के सर्वनाम के द्वारा द्वि संबंध से प्रतिविज्ञाय माने। तो किसकी प्रतिविज्ञा हो रही है? द्विलोक से परे, द्वि के साथ संबंध होकर के प्रतिविज्ञाय माने। तो यत शब्द, यत जो सर्वनाम है पूर्व का, जो पूर्व में पढ़ा गया है, जिसके साथ पाठ किया गया है कि पूर्व वाक्य में गायत्री ब्रह्म का प्रसंग आया है। तो प्रतिविज्ञायमान पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्म, तो पूर्व वाक्य में जो निर्देश किया गया है ब्रह्म, उस ब्रह्म का सर्वनाम अपनी सामर्थ्य से, सर्वनाम जो शब्द है, यत शब्द है, तो अपनी स्व सामर्थ्य से ना, जैसे कभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से हर कार्य कर लेता है, कभी कभी दूसरे की सामर्थ्य से करता है, कभी कभी अपनी सामर्थ्य से करता है। ज्यादातर तो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से करते हैं। जैसे वजन उठाते हैं ना व्यक्ति, 1 क्विंटल का, 2 क्विंटल का अथवा 50 किलो का वजन उठाएगा, वो अपनी सामर्थ्य से ही उठाएगा। जहाँ पर एक भारी वजन उठाता है तो कभी कभी दूसरे का सहारा भी ले लेता है। 50 किलो आदि का वजन तो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से उठा लेता है ना, कभी कभी नहीं भी उठा पाता, बुढ़ा होगा तो नहीं उठा पाएगा, जवान उठा लेगा। तो जैसे अरे जो सामर्थ्य जवान वाला व्यक्ति है, जैसे अपनी सामर्थ्य से वजन उठा लेता है, दूसरे का सहारा नहीं लेता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वनाम जो यत शब्द है स्व सामर्थ्य से, तो स्व अपनी सामर्थ्य के द्वारा पूर्व खंड में, 12वें खंड में जो गायत्री ब्रह्म का प्रसंग आया, तो उसी गायत्री ब्रह्म का यहाँ पर परामर्शक कर रहा है, बोध करा रहा है। तो स्व सामर्थ्य के माध्यम से पूर्व वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म में, तो ब्रह्म का परामर्शन कर दिए जाने पर अर्थ से ही, अर्थापत्ति प्रमाण से ज्योति शब्द का भी ब्रह्म में विषयत्वोपन्न हो जाता है ना। तो गायत्री ब्रह्म में जो ब्रह्म का प्रसंग आया, उसी ब्रह्म को यहाँ पर यत शब्द ने ग्रहण कर लिया। इसलिए यहाँ पर भी उसी ब्रह्म की चर्चा है 13वें खंड में, जो यद अत परो देवो ज्योति में भी ज्योति शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इसलिए यहाँ पर भी ब्रह्म विषयत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रथम श्रुति के अनुसार ही अंतिम श्रुति ले लेना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो टीका में देखिए, टीका में इसका वर्णन कर दिया। सर्वनामनः, अरे 359 नंबर पृष्ठ पर, सर्वनामनः दूसरी पंक्तियां, सर्वनामना स्व सामर्थ्यन, स्वस्य सर्वनामना सामर्थ्यम सन्निहित वाचित्वम तद बलेन परामृष्टि सती इति योजना। सर्वनाम अपने स्व सामर्थ्य के माध्यम से, स्व की सामर्थ्य, स्व सामर्थ्य है, स्व की है, सर्वनाम की सामर्थ्य है, सर्वनाम शब्द की सामर्थ्य से सन्निहित वाची, क्योंकि नजदीक में जिसका पाठ किया है ब्रह्म का, सन्निहित वाची जो ब्रह्म का पाठ किया उसी को अपनी सामर्थ्य के बल से परामर्शन कर दिया। तो परामर्शक हो जाने से, ग्रहण कर लिए जाने से, ये प्रसंग भी ब्रह्म का ही प्रसंग है। जैसे पूर्व का गायत्री नामक प्रसंग ब्रह्म का प्रसंग है, उसी प्रकार से ज्योति नामक जो प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद में, वह भी ब्रह्म का ही प्रसंग है। इसलिए दोनों ही प्रसंग ब्रह्म के हैं। अब निगमन करते हैं, तो मतलब अर्थ से यत पद सामान अधिकरण्यात, सामान अधिकरण के माध्यम से
क्योंकि यत पद भी प्रथमांत है, ब्रह्म भी प्रथमांत है, ज्योति शब्द भी प्रथमांत है, यत शब्द भी प्रथमांत है यहाँ पर, और ज्योति शब्द भी प्रथमांत है, और ब्रह्म भी वहां पर एक ही है। तो इसलिए तो यत की अरे यत पद के समान अधिकरण के माध्यम से ज्योति में, यद में और ब्रह्म में समान अधिकरण होने से, इसलिए ज्योति शब्द कहने से ब्रह्म का ही वाचक है, यहाँ पर कार्य ज्योति का वाचक नहीं है। अब उसी को निगमन करते हैं, तस्माद यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। तस्माद इसी कारण से यहाँ पर इस प्रसंग में भी 13वें खंड में भी 3, 13 छठे मंत्र में 30वें अध्याय छांदोग्य उपनिषद के 30वें अध्याय के 13वें खंड में जो ज्योति आय शब्द आया, अत यद परो देवो ज्योति, तो ज्योति शब्द किसका, ब्रह्म का ही वाचक है। तो उपासना करना चाहिए, द्विलोक से परे ज्योति वो ब्रह्म है। मैं इस प्रकार से उपासना करता हूँ, मैं उपासना के लिए है, ये द्विलोक से परे जो ज्योति चमक रही है। अतः हमारा द्विलोक कौन सा, देखो यहाँ से ज्योति द्विलोक कहलाता है। हमारा जो गला है ना, गला, गले से ऊपर का भाग द्विलोक कहलाता है। आवाज स्वामी जी कट रही है स्वामी जी, आवाज 8 भी बज गए और कट भी रही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है कि नहीं? तो इसलिए तो द्विलोक मतलब यहाँ पर देखना है, गले से ऊपर को द्विलोक के संज्ञा हुई है। विराट की जो द्विलोक संज्ञा है गले से ऊपर की है, तो द्विलोक से पर यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं हम कि यहाँ से ऊपर का जो भाग है द्विलोक है, ज्योति स्वरूप है, ये ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार से उपासना करने वाले साधक को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से उपासना वो ज्योति भेद रूप से उपासना होती है, अभेद रूप से चिंतन कर लेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो द्विलोक से परे ज्योति वो ब्रह्म है। इस प्रकार से उपासना दृष्टि करता रहेगा सुबह शाम, तो मरते समय पर उसको द्विलोक फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अब आगे का पाठ फिर कल ही करें।